Hello बच्चों, let's see this question. So the question is saying the proteins that will function outside the cytosol are made by. अब बात हो रही है उन प्रोटीन्स की जो साइटोसोल के बाहर जाने वाली है. तो लेट मी मेक द डायग्राम ऑफ अ सेल. मान लीजिए ये हमारी सेल है एंड हियर वी हैव न्यूक्लियस. ठीक है, न्यूक्लियस से ही लगा हुआ पाया जा रहा होगा हमारा क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्योंकि हम प्रोटीन की सिंथेसिस करवा रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना के दिखा देते हैं. तो इस तरीके से राइबोसोम रखे पाए जा रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया. ठीक है, इसके पास ही हम लोग बना देते हैं गोल्जी बॉडी को. तो ये मैंने गोल्जी बॉडी बना दिया, इसकी वेसिकल्स निकाल दी हैं. ठीक है, ये हमारा गोल्जी बॉडी हो गया. लेबलिंग दे देते हैं, दिस इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज गोल्जी बॉडी. ऊपर तो हमारा न्यूक्लियस है ही और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन के मटेरियल्स पाए जा रहे होंगे और न्यूक्लियोप्लाज्म भरा हुआ होगा. और ये हमारा सेल का पानी यानी कि साइटोप्लाज्म या फिर आप इसे कह सकते हो साइटोसोल पाया जा रहा है. ठीक है, क्योंकि हमारी क्वेश्चन ने साइटोसोल मेंशन किया है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ साइटोसोल. साइटोसोल. ठीक है, तो हमें पता ही है कि न्यूक्लियस में क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस में डीएनए पाया जा रहा होता है. ठीक है, क्रोमैटिन बेसिकली क्या है, डीएनए तो है. डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है. ठीक है, आरएनए फिर बाहर निकलता हुआ आता है किसके अंदर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर. यहाँ पे क्या पाए जा रहे होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं. तो फिर इस आर में इस आरएनए से क्या बनती है, प्रोटीन बनती है, यानी कि ट्रांसलेशन होती है तो प्रोटीन बनती है. ठीक है, अब ये प्रोटीन बेटा, ये प्रोटीन का अगर ये सेल के अंदर ही यूज़ में आने वाली है, ठीक है, सेल के अंदर ही यूज़ में आने वाली है तो ये सेल के अंदर ही रह जाती है. ठीक है, तो इसकी पैकेजिंग नहीं होती है, इसकी पैकेजिंग नहीं होती है, या फिर इसकी पैकेजिंग अगर होती भी है तो वे कहाँ चली जाती है, ये वो पैकेजिंग कौन करती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर की वेसिकल्स ही करती हैं. और ये वेसिकल्स क्या करती हैं भाई, यहीं कहीं पे ही इनको अंदर, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को अगर चाहिए तो माइटोकॉन्ड्रिया को दे देंगी, न्यूक्लियस को ही चाहिए तो ये न्यूक्लियस को दोबारा पहुंचा देंगी. ठीक है, न्यूक्लियस को पहुंचा देती हैं ये. अगर सेल के अंदर ही ज़रूरत है तो यहाँ पहुंचा देती हैं. लेकिन अगर इनकी ज़रूरत साइटोसोल से बाहर है, यानी कि किसी दूसरी सेल को है, या फिर ब्लड में पाई जाने वाली सेल्स को है, ठीक है, या फिर हार्मोन बना है, कोई ऐसा प्रोटीन बना है जिसको बाहर जाने की ज़रूरत है, तो ये प्रोटीन कहाँ आती हैं बेटा, गोल्जी बॉडी के पास आती हैं. किसके पास आती हैं, गोल्जी बॉडी के पास. तो ये देखो गोल्जी बॉडी के पास आएंगी, फिर ये इनकी वेसिकल्स में पैक होंगी, फिर होगी क्या, एक्सोसाइटोसिस, यानी कि ये बाहर निकल जाएंगी, एक्सोसाइटोसिस के जरिए बाहर निकल जाती हैं. सो द आंसर वुड बी द प्रोटीन दैट विल फंक्शन आउटसाइड द साइटोसोल आर मेड बाय. ठीक है, वो प्रोटीन कौन बनाता है, तो वो प्रोटीन बेसिकली बनाता कौन है बेटा, गोल्जी बॉडी बनाता है. ठीक है, कौन बनाता है, गोल्जी बॉडी बनाता है. तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोल्जी बॉडी, विच इज जीबी. तो ए इज द राइट आंसर. राइबोसोम इन माइटोकॉन्ड्रिया, तो नहीं बेटा ये भी आंसर गलत होगा. माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए पाया जाता है. ठीक है, वो अपने डीएनए और राइबोसोम का यूज़ करके जो प्रोटीन बनाते हैं वो अपने ही यूज़ में लाते हैं, या फिर सेल के अदर फंक्शंस में ला सकते हैं यूज़ में. ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा. राइबोसोम ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो बेटा यहाँ पे जो प्रोटीन बनती है उसकी पैकेजिंग जो होती है उसके वो क्या, बेसिकली वो एंजाइम्स बनते हैं जो लाइसोसोम में चले जाते हैं, या फिर सेल के अंदर होने वाले मेटाबॉलिक एनाबॉलिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. तो ये भी गलत हो जाएगा हमारा. राइबोसोम इन द न्यूक्लियस, तो बेटा राइबोसोम जो न्यूक्लियस में बनते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, वो प्रोटीन नहीं बनाते. राइबोसोम जब बाहर निकल के आते हैं, आरएनए जब बाहर निकल के आता है तब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है. तो ये तो ऑप्शन ही गलत है एक तरीके से, तो डी हमारा वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा. द राइट आंसर इज गोल्जी बॉडी. आई होप आपको समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.